नमस्कार दोस्तों, मैं सैयद फैसल इकबाल न्यूज़ गैरेज के मंच से आपसे आज हम इज़राइल और फ़लस्तीन के मुद्दे पे बात करेंगे। दोस्तों, इज़राइल पे हमास ने हमला किया, वो एक आतंकवादी हमला था। हम इसका खंडन करते हैं, लेकिन पिछले 70 सालों से इज़राइल जो फ़लस्तीनी लोगों के साथ करता आ रहा है, वो आतंकवाद नहीं तो क्या है। और अभी 7 अक्टूबर से लेकर आज तक इज़राइल जो नरसंहार फ़लस्तीन पे कर रहा है, फ़लस्तीन के मासूम बच्चों, बूढ़े औरतों को मार रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, वो आतंकवाद नहीं तो क्या है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले इज़राइल ने फ़लस्तीन के एक हॉस्पिटल पे एयर स्ट्राइक करके न जाने कितने मासूमों की जान ली। वो आतंकवाद नहीं तो क्या है। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि पहले इज़राइल ने हॉस्पिटल पे एयर स्ट्राइक किया और जब पूरी दुनिया ने उसका खंडन किया, यूके, यूएस, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसका खंडन किया, तो उसके बाद इज़राइल ने उस हमले से अपना मुंह मोड़ लिया। इज़राइल का कहना है कि वो हमला इज़राइल की तरफ से नहीं, बल्कि हमास की तरफ से हुआ था। लेकिन मिडिल ईस्ट के एक न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा ने बताया कि वीडियो को देखने के बाद ये समझ आया कि वो हमला फ़लस्तीन की तरफ से नहीं हुआ था। और दोस्तों, अल जज़ीरा ने आईडीएफ का पर्दा भी फाश कर दिया। A detailed second-by-second timeline of the events. By analysing Al Jazeera's live stream starting at 18:45, the team was able to identify 4 Israeli airstrikes on Gaza, targeting the area near the hospital, starting at 18:54:28, then 18:55:03, then 18:57:42, and then 18:58:04. That's military time for just before 7 p.m. local. और दोस्तों, हॉस्पिटल को तबाह करने के बाद इजराइल के कदम रुके नहीं। अभी कल की ही बात है, इजराइल ने दुनिया के एक सबसे पुराने क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, जिसका नाम सेंट फॉस्फेरस चर्च है, उस पे भी एयर स्ट्राइक करके हमला कर दिया, जिसमें बहुत सारे मासूमों की जान गई, बहुत से लोग घायल हुए। मरने वालों की संख्या बताई जा रही है 16 से 20, इनमें से क्रिश्चियन हैं। अब बताइए, बाइडेन साहब इजराइल को फंड दे रहे हैं और उन्हीं क्रिश्चियन के पैसे से क्रिश्चियन को मरवा रहे हैं। मगर हालात आए दिन और बुरे होते जा रहे हैं। अभी इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर का एक बयान आया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने सेना को आदेश जारी करते हुए कहा है कि आप तैयार रहिए, किसी भी वक्त किसी भी तरह का कोई भी आदेश आ सकता है। इसका मतलब ये साफ है दोस्तों कि इजराइल कोई बहुत बड़ी हमला की तैयारी में है। दोस्तों, इजराइल का मकसद है गाजा में घुसना और इजराइल को इसकी कीमत चुकानी भी पड़ेगी। मगर उनके डिफेंस मिनिस्टर का कहना है कि हम किसी भी तरह की कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर का ये भी कहना है कि हमारा मकसद है हमास को पूरी तरह से निस्तो नाबूद कर देना। फिर उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमास को लेकर समर्थक एक बड़े तबके में हैं, लेकिन अब हमास से कई लोग अपनी दूरी बना रहे हैं। हाल ही में सऊदी के क्राउन प्रिंस तुर्की बिन फैसल, जो कि किसी ज़माने में सऊदी के इंटेलिजेंस चीफ रहे हैं, उनका भी बयान आया है। उनका बयान इंग्लिश में है, मैं उसका आपको हिंदी में एक छोटा सा अनुवाद बता देना चाहता हूँ। उनका कहना है कि हमास ने जो किया वो इस्लाम के खिलाफ है। इजराइल को हमास के इस हमले के बाद अब गाजा में घुसने का मौका मिल गया है, जिसके साथ इजराइल के साथ दुनिया की समर्थन भी शामिल है। दुनिया के सारी ताकत इजराइल के साथ हैं और इजराइल अब गाजा में घुसकर मासूमों की हत्या करेगा और गाजा पे अपना अवैध कब्जा भी जमाएगा। दोस्तों, उनका कहना यह भी है कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में जोर शोर से प्रोटेस्ट चल रहे थे और नेतन्याहू के खिलाफ पूरी इजराइल की आवाम थी। लेकिन ऐसा करने के बाद, हमास के इस हमले के बाद, नेतन्याहू को सहानुभूति मिल चुकी है और उसने स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके खुद को प्राइम मिनिस्टर सीट पर और भी सक्रिय कर लिया है। देखिए सऊदी राजकुमार के इस वीडियो को। Condemn Hamas's targeting of civilian targets of any age or gender, as it is accused of. Such targeting belies Hamas's claims to an Islamic identity. There is an Islamic injunction against the killing of innocent children, women, and elders. The injunction is also against the desecration of places of worship. I also condemn Hamas's gifting the higher moral ground
to an Israeli government that is universally shunned, even by half of the Israeli public, as fascist, miscreant and abhorrent. दोस्तों, न्यूज़ गैरेज किसी के भी पक्ष में बात नहीं करता। हम सच दिखाने की कोशिश करते हैं और सच की बात करते हैं। इसलिए हमारा टैगलाइन है सच से सच तक। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। न्यूज़ गैरेज को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद।